गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 13 बांसुरी वाला इस पाठ का रिवीजन। और जो है इसी वीडियो के अंदर हम जो है पाठ क्रमांक 14 कर्मवीर इस पाठ का भी रिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पाठ क्रमांक 13 बांसुरी वाला ये जो पाठ है ये एक नाटक है। और इस पाठ में जो है चूहों ने जो है शहर के मेयर से रहने के लिए जगह मांगते हैं ये, और मेयर जो है जगह देने से चूहों को मना कर देता है। और मेयर जो है ये कहने के बाद मेयर के कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तो चूहे जो है उसके घर में चारों ओर फैल जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। और मेयर जो है चूहों से परेशान होकर जो है इनाम की घोषणा करवाता है। तभी जो है बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है और बांसुरी वाला सभी चूहों को नदी में ले जाकर छोड़ देता है। उसके बाद हमने देखा कि जो बांसुरी वाला है वो अपना इनाम लेने के लिए मेयर के पास जाता है, तो मेयर जो है अपनी बात से मुकर जाता है, फिर जाता है। और इससे नाराज होकर जो है बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे बैठता है और वहाँ पर जो है कुछ बच्चे आते हैं और उससे उदासी का कारण पूछते हैं। तो जो है बांसुरी वाला सभी बात जो है बच्चों को बता देता है। तो फिर उसके बाद बच्चों के कहने पर जो है बांसुरी वाला बच्चों को गुफा में बंद कर देता है। अब जो है बच्चों के देर तक जो है घर न पहुंचने की वजह से जो है उनके जो माता पिता है वो परेशान हो जाते हैं और वो सभी जो है मेयर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी मक्कारी की सजा हमारे बच्चों को मिली है। अब जो है मेयर बांसुरी वाले के पास आता है और उससे जो है माफी मांगता है और उसे इनाम भी देता है। ठीक है, इस तरह से जो है ये पाठ था। अब जो है इस पाठ का हम रिवीजन देख रहे हैं, तो अभ्यास कार्य में देखिए जो मौखिक और लिखित प्रश्न है ये आपको स्वयं करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस तरह से इसके आगे देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न, समान अर्थ वाले शब्दों के सामने जो है सही का निशान लगाना है। देखिए विनती, विनती यानी क्या? उदास प्रार्थना है भगवान, क्या है? विनती यानी प्रार्थना, इस पर जो है सही का निशान लगाना है। स्थान, स्थान यानी क्या? जगह, इनाम या संदूक। जी हाँ, स्थान यानी जगह। ठीक है, स्थान यानी क्या? जगह। कपड़ा, कपड़ा यानी क्या बताइए? खाली वस्त्र या दरवाजा। जी हाँ, कपड़ा यानी वस्त्र। तंग, तंग यानी क्या? परेशान, दरबान या ईमान। जी हाँ, तंग यानी परेशान। इस तरह से इस पर जो है आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए कुछ शब्द आपको ये दिख रहे, चित्र दिख रहे हैं ना आपको। तो यहाँ पर क्या है? चूहे क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं। बांसुरी वाला जो है बांसुरी बजा रहा है, बच्चे जो है दौड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए उछल कूद करना, ये जो दिख रहा है उछल कूद करना और बांसुरी बजाना और जो है दौड़ना, ये जो है सभी क्या है? काम है। और ये जो काम है किसी न किसी के द्वारा जो है किए जा रहे हैं। और जिन शब्दों से जो है हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिख रहे हैं आपको, इन चित्रों को देखकर आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है। ये जो है ये कौन सी क्रिया है? ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या है? ये पढ़ना है। ये क्रिया क्या है? पढ़ना। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या कर रही है? बच्ची खेल रही है गेंद से, है ना। तो ये क्या है? खेलना है। कौन सी क्रिया है? खेलना। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो बच्चा है हंस रहा है, तो ये क्या है? कौन सी क्रिया है? हंसने की क्रिया है। ये आप स्वयं लिखिए। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पर ये बच्ची जो लड़की जो है सो रही है, तो ये क्या है? कौन सी क्रिया है? सोने की क्रिया है। ठीक है, सोना। ये जो चिड़िया है उड़ रही है, ये कौन सी क्रिया है? फिर उड़ना। और ये मछली जो है तैर रही है, तो ये कौन सी क्रिया है? जी हाँ, तैरना, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमें विलोम शब्दों के जोड़े दिए गए, हमें जो है विलोम शब्दों के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जो है विलोम शब्दों के जोड़े बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं जो है बताऊंगा कि
विलोम शब्द के जोड़े कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक और कुछ शब्द दिए गए और दूसरी ओर कुछ शब्द दिए गए, तो आपको जो है शब्द ढूंढकर जो है विलोम शब्द के जोड़े लिखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक दिया गया है पास, दूर। पास इस शब्द का जो है दूर इस शब्द से जो है विलोम शब्द का जोड़ा बनता है। दूसरा शब्द है अंदर। अंदर शब्द का जो है विलोम शब्द का जोड़ा यहाँ पर बनता है बाहर, ठीक है। ये दो तो हो गए। फिर बाद में है अगला शब्द शहर। शहर, शहर इस शब्द का जोड़ा किससे बनता है बताइए, गांव, ठीक है, गांव, शहर, गांव। अब देखिए आगे अगला शब्द है जल्दी। कौन सा है, जल्दी। जल्दी शब्द का जो है जोड़ा बनता है विलोम शब्द का देर। जल्दी, देर, या फिर आप देर जल्दी ऐसा लिख सकते हो, लेकिन आप इधर से लिखिए, शुरुआत इधर से कीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला शब्द है पुराना। पुराना शब्द का जो है विलोम शब्द कौन सा है बताइए, जी हाँ, नया, है ना। देखिए ये नया शब्द यहाँ पर लिखिए, नया। आगे देखिए पीछे। पीछे शब्द है, पीछे शब्द का विलोम क्या है फिर, आगे। कौन सा है, आगे। तो आगे कहां पर है, यहाँ पर, ठीक है। अगला शब्द है सुंदर। सुंदर इस शब्द का विलोम होता है, बताइए क्या होता है, सुंदर शब्द का विलोम क्या होता है, असुंदर। असुंदर, सुंदर, असुंदर। और अंतिम शब्द है दुखी, सुखी, ठीक है। तो लिखिए दुखी, सुखी। इस प्रकार से ये प्रश्न है। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं ये आपको जो है देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, यहाँ पर कुछ चित्र है आपको दिख रहे हैं। अब इन चित्रों को देखकर जो है आपको काम करना है एक, कि आपको जो है बताना है कि कौन से चित्र जो है, कौन से जो वाद्य है वो मुंह की फूंक द्वारा बजाए जाते हैं, कौन से जो है हाथ की फूंक द्वारा बजाए जाते हैं, और कौन से शब्द जो है कौन से जो वाद्य है वो तार छेड़कर बजाए जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहे हैं वो है बांसुरी का चित्र है, इकतारा, ढोलक, नगाड़ा, शहनाई, सितार, वीणा, तबला और शंख। देखिए ये जो है इतने शब्द है, आपको जो है इन सभी चित्रों को देखना है और बताना है आपको कि कौन सा जो है मुंह की फूंक द्वारा बजाया जाता है, कौन सा जो है हाथ की थाप द्वारा बजाया जाता है, कौन सा जो है तार छेड़कर जो है बजाया जाता है। तो देखिए पहले हम मुंह की फूंक द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य देखेंगे, तो कौन सा है, बांसुरी। तो लिखेंगे बांसुरी, ठीक है, बांसुरी। अगला शब्द है जो वाद्य है कौन सा है, शहनाई। कौन सा है, शहनाई। और उसके बाद है बताइए शंख। शंख भी मुंह से बजाया जाता है ना, तो देखिए शंख। उसके बाद है हाथ की थाप द्वारा बजाया जाने वाला जो है वाद्य कौन सा है। तो देखिए ये जो ढोलक है ये हाथ की थाप द्वारा जो है बजाया जाता है, तो लिखिए ढोलक। उसके बाद जो है नगाड़ा। ये जो नगाड़ा है ये भी जो है हाथ की थाप द्वारा बजाया जाता है, तो लिखिए नगाड़ा। उसके बाद जो है तबला। ये जो है तबला भी जो है हाथ की थाप द्वारा बजाया जाता है, तो लिखिए तबला, ठीक है। अब जो है तार छेड़कर जो
जाते हैं वो है इकतारा, सितार, और है वीणा। ठीक है, वीणा। इस तरह से ये शब्द है, ये आप जो है लिख कर लीजिए। ठीक है, तो लिखिए। तो देखिए यहां पर मुंह की फूंक द्वारा बजाए जाने वाले जो वाद्य है बांसुरी, शहनाई और शंख। हाथ की थाप द्वारा जो बजाए जाते हैं वो कौन से? ढोलक, नगाड़ा और तबला। तार छेड़कर जो बजाए जाते हैं वो इकतारा, सितार और वीणा है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं। इसके आगे का जो भाग है जो कि हम इसी वीडियो में लेने वाले थे वो है पाठ क्रमांक 14। देखिए पाठ क्रमांक 14 कर्मवीर, इस पाठ का आप रिवीजन देखते हैं हम। तो देखिए हमने इस पाठ में देखा है कि जो है आम कहने से हमें जो है आम कभी भी नहीं मिल सकते। अगर हमें जो है आम को पाना है तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और जो है अगर हमारे सिर के ऊपर भी अगर अंगूर लटक रहे हो और हमें थोड़ी दूर भी जाना नहीं है, जगह पर ही सब है, लेकिन फिर भी जो है बिना हाथ से तोड़े हुए जो है अंगूर जो है मुंह में आ सकते हैं क्या? जी नहीं। और जो आलसी होते हैं, जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जो व्यक्ति आलसी होते हैं वो जो है दिन रात जो है सपने देखते हैं और सपनों में जो है सोने के महल बनाते हैं। लेकिन जो कर्मवीर है, जो काम करने वाले जो लोग हैं वो जो है दुनिया में नाम कमाते हैं, कुछ ना कुछ पा ही जाते हैं। ऐसा जो है इस पाठ में हमें बताया है। अब देखिए इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो देखिए अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें मौखिक में पहला प्रश्न है, आम पाने के लिए क्या करना आवश्यक है? बताइए आम पाने के लिए क्या करना आवश्यक है? जी हाँ, काम करना आवश्यक है। आम पाने के लिए काम करना आवश्यक है। आलसी लोग सपने में क्या बनाते हैं बताइए? जी हाँ, सोने के महल, है ना? या आप जो है महल भी लिख सकते हो। आलसी लोग सपने में महल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर मुंह में कैसे आ सकते हैं? बताइए अंगूर जो है मुंह में कैसे आ सकते हैं? जी हाँ, अंगूर जो है हाथ से तोड़कर ही खाने से जो है मुंह में आ सकते हैं ना। अगला प्रश्न है, आलस्य करने से कुछ प्राप्त होता है? बताइए क्या आलस्य करने से कुछ प्राप्त होता है? जी नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आलस्य करने से कुछ भी जो है प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर की क्या पहचान है? बताइए कर्मवीर की क्या पहचान है? जी हाँ, कर्मवीर जो है कभी भी जो है मेहनत से घबराते नहीं है, वे कभी निराश होकर नहीं बैठते हैं, बल्कि जो है अपने पथ पर यानी अपने रास्ते पर जो है डटे रहते हैं, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, आपको जो है यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए। इस शब्द के दो अर्थ हैं। हिंदी में जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आम। आम इस शब्द के दो अर्थ है, जो कि एक फल है और एक दूसरा अर्थ है साधारण। उसी प्रकार आपको दूसरे शब्द दिए गए हैं सोना। सोना का जो है एक अर्थ होता है नील, दूसरा अर्थ होता है एक कीमती धातु। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है कीमती धातु। और जब यानी एक बर्तन या संसार, पर यानी पंख या लेकिन। अब जो है हमें कुछ समान रूप वाले शब्द भी दिए गए हैं। तो देखिए समान रूप वाले शब्द, फिर, सिर, दाम, आम, कान, मगर, अगर, लंगूर, अंगूर। क्या करना है इसको आपको? अंगूर। ठीक है, भटक, लटक, टहल, महल। इसी प्रकार जो है कुछ आपको जो है शब्दों का अर्थ समझा कर दिया गया है, उसका जो है आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, क्रिया शब्दों के सामने जो है आपको सही का निशान लगाना है। तो दिए गए शब्द है आम, तोड़ना, महल, बनाना, कर्मवीर, पाना,
आलसी, जाना जगत, लटकना अंगूर। और जो है अंतिम प्रश्न है, अंतिम जो है दिया गया शब्द अगर। इनमें से जो है क्रिया शब्द कौन से बताइए? जी हाँ, तोड़ना, बनाना, पाना, जाना और लटकना, ये जो है क्रिया शब्द है। इस तरह से ये जो है दोनों पाठ क्रमांक 13 बांसुरी वाला और पाठ क्रमांक 14 कर्मवीर, इन दोनों पाठ का जो है हमने रिवीजन देखा है। ठीक है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।